नमस्ते और सोर्स मटेरियल के इस डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 के एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में भारत और चीन की एरोस्पेस और डिफेंस क्षमताओं की असल तस्वीर क्या है। इस चर्चा के जरिए हम समझेंगे कि इन दोनों देशों की तकनीकी ताकतें आखिर एक दूसरे के सामने कहाँ खड़ी हैं। सोचिए जरा, अगर आज के वक्त में कोई बड़ा टकराव होता है तो आसमान पर किसकी बढ़त होगी? मॉडर्न वॉरफेयर में ये सवाल सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कौन सा देश अपने एयर स्पेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा और खुद को मिसाइल हमलों से बचा सकेगा? चलिए इसी सिनेरियो को बारीकी से एनालाइज करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले 2026 का सिनेरियो, फिर डिफेंस शील्ड्स, सुपरसोनिक और स्ट्राइक मिसाइलें, उसके बाद रेडार और एआई डिटेक्शन, हाइपरसोनिक हथियारों की रेस और आखिर में फ्यूचर आउटलुक। सेक्शन 1, 2026 का सिनेरियो। देखिए, दोनों देशों की सेनाएं बहुत तेजी से आधुनिक हो रही हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब सबसे बड़े और घातक खतरे जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आते हैं। आजकल सिर्फ एक बहुत बड़ी सेना होने से बात नहीं बनती। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर यह बताता है कि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके डिफेंस सिस्टम्स कितने एडवांस्ड हैं। आसमान से आने वाले हमलों को जो रोकेगा वही मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में आगे रहेगा, ये बिल्कुल साफ है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि बहुत दिलचस्प है। एयर डिफेंस शील्ड्स यानी S-400 बनाम HQ सीरीज। इन दोनों देशों के बीच जो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का मूल अंतर है वो यहीं से एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो इस नंबर 400 का मतलब क्या है? ये असल में भारत के सबसे एडवांस्ड सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की शानदार 400 किलोमीटर की रेंज बताता है। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके दुश्मन की मिसाइलों को बॉर्डर पार करने से बहुत पहले ही हवा में ढेर कर सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन बात सिर्फ विदेशी या इंपोर्टेड सिस्टम्स तक सीमित नहीं है। भारत इस वक्त एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड विकसित कर रहा है। मुख्य फोकस XR-SAM और प्रोजेक्ट कुशा जैसे हाई क्वालिटी स्वदेशी सिस्टम्स पर है, जो आने वाले समय में देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बहुत मजबूत करेंगे। अगर हम दोनों की तुलना करें तो पूरी स्थिति क्वालिटी बनाम क्वांटिटी पर आकर टिक जाती है। एक तरफ भारत S-400 जैसी टॉप क्वालिटी तकनीक पर निर्भर है, वहीं चीन विशाल मात्रा यानी क्वांटिटी का लाभ उठा रहा है। वो अपने HQ-9 और HQ-2 सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। सेक्शन 3, सुपरसोनिक मिसाइल्स। ढाल की बात तो हो गई, अब जरा उनकी तलवारों पर नजर डालते हैं। ढालों से तलवारों की ओर बढ़ते हुए ये देखना जरूरी है कि दोनों ही देशों के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आक्रामक मिसाइल क्षमताएं मौजूद हैं। एक तरफ है भारत की ब्रह्मोस, जिसे दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी ओर चीन के पास DF-21 और DF-26 सीरीज है, जो उसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की एक बहुत ही जबरदस्त क्षमता देती है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, रेडार और AI डिटेक्शन। क्योंकि बिना देखे आप इन सुपरसोनिक खतरों को रोकेंगे कैसे? आसमान में भी आंखें चाहिए। भारत अपने इंटरसेप्शन गैप को कम करने के लिए अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का बहुत तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। लेकिन अगर डिटेक्शन की बात करें तो चीन अपने व्यापक रडार कवरेज और तेजी से डेवलप हो रहे AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स के कारण अभी थोड़ा आगे दिखाई देता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, और ये हमारे आज के एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, हाइपरसोनिक हथियारों की रेस। ये आधुनिक एरोस्पेस डिफेंस का सबसे खतरनाक और अल्टीमेट फ्रंटियर है। तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक तेज यात्रा करते हैं और रास्ते में ऐसी पैंतरेबाजी करते हैं कि उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ने इनका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो उन्हें इस विशेष तकनीक में एक स्पष्ट बढ़त देता है। पर रुकिए, भारत इस रेस में पीछे नहीं बैठा है। सोर्स स्पष्ट रूप से बताता है कि इस गैप को कम करने के लिए भारत अपने स्वयं के एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये एक ऐसी रेस है जो भविष्य के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से तय करेगी। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है?
चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर आउटलुक। चलिए देखते हैं कि इन सैन्य विकासों को आगे बढ़ाने वाले मैक्रो ट्रेंड्स हमें भविष्य की किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम आज के ट्रेंड्स को देखें तो एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। चीन विशाल मात्रा, व्यापक कवरेज और अपनी हाइपरसोनिक बढ़त पर निर्भर है। इसके विपरीत भारत हाई क्वालिटी सिस्टम्स, मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप्स और अपनी तेजी से बढ़ती घरेलू और स्वदेशी क्षमताओं पर फोकस कर रहा है। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका अनुमान है कि भले ही आज तकनीक में थोड़ा असंतुलन या इम्बैलेंस दिखे, लेकिन अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर यह क्षमता का गैप काफी हद तक कम हो जाएगा। भारत की तेज विकास दर इस पूरे समीकरण को बदल रही है। जाते जाते ये एनालिसिस आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा है। सोचिए, अगर कभी वास्तव में संघर्ष की नौबत आती है तो क्या सिर्फ तकनीकी और एरोस्पेस श्रेष्ठता ही जीत की गारंटी देती है, या फिर पारंपरिक ग्राउंड स्ट्रैटेजी और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आज भी अंतिम परिणाम तय करते हैं? ये पॉइंट सोचने वाला जरूर है। सोर्स मटेरियल पर हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।